हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पहुंच गई हूं ससुराल। संडे का दिन है, नहीं सॉरी ट्यूसडे का दिन है। एक्चुअली संडे को ही जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि संडे। तो मंडे को आ गए थे हम, क्योंकि आज हमारे यहाँ है इगास दिवाली। हमारे पहाड़ियों में मनाई जाती है, मेरे मायके में तो नहीं मनाई जाती है, लेकिन ससुराल में मनाई जाती है। तो हम आ गए थे कल रात को, और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता ना। झाड़ू मेरी लग गई है, सब्जी सासू जी ने बना दी थी, तो फिर आटा गूंद के मैंने रोटी बना रही हूँ मैं। क्योंकि फिर मतलब वैसे तो मैं अगर छुट्टी के दिन सारा काम करके करती हूँ, लेकिन यहाँ पे सास ससुर रहते हैं, तो फिर उनको टाइम से नाश्ता देना ज़रूरी है। और उठी भी मैं टाइम मतलब देर में ही थी, देर में मतलब 7 बजे उठी थी, तो इस वजह से फिर मैंने झाड़ू लगा ली। और अभी 8 बजे का टाइम होगा, तो अभी 8 बजे मैंने दे दिया है अपने सासू जी ससुर जी को नाश्ता दे दिया है, तो वो नाश्ता कर रहे हैं। और फिर बना के रख दूँगी। बच्चे और हम तो अभी नहीं खाएंगे। अभी मतलब ये अभी गाड़ी धुल रहे हैं, बच्चों को नहला धुला के फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। बच्चे पहले नहा जाएंगे ना, उसके बाद फिर, क्योंकि उनका रूटीन ना ख़राब नहीं करती हूँ मैं, नहाने के बाद ही देती हूँ। क्योंकि अभी से जैसी आदत होगी, फिर आगे जाके वही बच्चे करते हैं ना। तो बस ये यहाँ पे लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो बस इसके बाद बच्चे चले गए थे मतलब नहाने के लिए ना, एक एक करके वो भी नहा रहे थे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मैंने कहा पोछा लगाने से पहले, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे ना अंदर, तो फिर इसलिए मैंने बेड सेट नहीं किया था। तो सेट क्या करना है, रात को झाड़ के सोते हैं, तो फिर ये बेडशीट बस थोड़ा वो करनी थी, सेट करनी थी इधर उधर से। तो बेडशीट सेट करते हैं और फिर इसके बाद अपने आगे का काम करेंगे। तो बस यहाँ पे बेडशीट सेट करूँगी, और जब तक बच्चे वो करेंगे, मतलब जब तक मैं पोछा लगाऊंगी, तब तक बच्चे नहा धो लेंगे। तो बस उसके बाद मैं नहा के फिर साथ में नाश्ता करेंगे। तो ऐसे ही रहता है मेरा ससुराल का रूटीन। और सफाई वगैरह अच्छे से करी मैंने। सुबह झाड़ू लगाया ना, तो अच्छे से झाड़ू लगाया कोने कोने से। और यहाँ पे मैं लाई थी साड़ियाँ जो मुझे रखनी थी ये अलमारी में, तो मैंने कहा चलो ये साड़ियाँ भी रख देती हूँ। तो डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर लगा लूँगी पोछा। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी, मतलब पोछा मेरा लग गया है। इसके बाद मेरे बर्तन थे, तो मैं बर्तन धुलने आ गई। फिर अपने ये कि 2-4 बर्तन रहेंगे ना, तो फिर मैंने कहा चलो बर्तन भी साथ साथ निपटा देती हूँ। और मुझे ये लगता है ना, नहाने से पहले मेरे जितना काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। नहाने के बाद फिर ना काम करने का मन नहीं करता, फिर ये आराम से बैठे रहो। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे वॉश कर देती हूँ।
और फिर 11 बजे तक तो सारा काम मेरा निपट गया था। तो उसके बाद मैं ऐसे अंदर बैठे हुए थे, ऐसे लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। तो खाना तो सासू जी ने बना दिया था। दाल तो सुबह उबाल दी थी, क्योंकि दाल की भरी हुई पूरियाँ हमारे यहाँ बनाते हैं ना। तो दाल तो सुबह उबाल दी थी, तो उसमें से ही उन्होंने थोड़ा छौंक ली थी, चावल चढ़ा दिए थे। तो बस अभी 4 बजे का टाइम है, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। तो फिर मैं लग गई हूँ, अभी मैं आटा गूँधने पे लग गई हूँ। चाय भी बन गई है और साथ साथ हमारे गप्पे सप्पे भी चल रही है। तो बस यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ, और आटा गूँधने के बाद मतलब आटा थोड़ा भीग जाएगा तो फिर मैं चाय पीऊँगी, और इसके बाद बनाना शुरू करूँगी अपने पूरी पकौड़े। तो यहाँ पे मैं हन्नू बना रहा था, तो हन्नू को बोली थी हन्नू हो गया। तो हन्नू बोलता नहीं, इतने मिनट तक तो मैं बनाऊँगा, पता नहीं कुछ ऐसे ही बोल रहा था। तो बस ऐसे, तो वहाँ पे ना आरव नीचे गन्ने खा रहा था। तो उसकी दादी बोलती थी आरव की वीडियो बना, आरव की। तो ये देखो आरव, मतलब उससे इतने गन्ने पसंद है कि बिल्कुल आराम से बैठ के गन्ने खाता है, आराम से बैठ के। और देखो नखरे क्या हो रहे। हम बोले आरव कहाँ गया कहाँ गया, देखा तो गन्ने खा रहा है आराम से। दादा लेके बोला उसने अपने दादा को, दादाजी लेके आओ। तो दादाजी लेके आ गए थे। और बस इसके बाद मैं बनाने लगी थी। ये पहले मैं ये भगवान जी के लिए बना रही हूँ ना, जैसे होता ही है। तो यहाँ पे पहले भगवान जी के लिए बना लूँगी, उसके बाद अपने खाने के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे आरव शूट कर रहा है शायद। तो यहाँ पे ये पकौड़े ना, इसकी दादी ने क्या किया इस बार, थोड़ा नई टेक्निक से पकौड़े बनाए। मतलब जो वो होता है ना, दाल को पीस लिया था पहले ही, ऐसे ही धुल के सुखा के पीस लिया था। उसके बाद ये मतलब वैसे कि आटा जैसे गूंद रहे थे ना, तो फिर नहीं हो रहा था ये ठीक से। तो फिर मैंने कहा मैं पहले पूरियाँ सारी बना देती हूँ, उसके बाद मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो फिर लास्ट में मैंने बनाए, फिर मैंने अच्छे से वो और भिगाया, क्योंकि दाल तो जितना पानी दो उतना पानी पी लेती है ना। तो ऐसे ही किया मैंने। तो टेस्ट में फ़र्क तो आया, खैर उतने टेस्टी नहीं हुए जितने, मतलब टेस्ट तो वैसे ही था, लेकिन थोड़ा सा लिस से लग रहे थे मतलब खाते टाइम पे ना। तो यहाँ पे बस, हाँ यहाँ पे ये दूसरी दाल होती है ना एक, ये उसके पकोड़े बन रहे हैं। ये मैंने कहा मैं ये पहले बना देती, इसके तो फिर भी ठीक बन गए थे, नहीं बनने में तो ठीक बने थे, बनने के लिए तो ईजी हो रहे थे, क्योंकि वो पीसे हुए तो और वो होते हैं, गीली सी होती है दाल ना। लेकिन उसमें ये था प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा वैसे अजीब से हो रहे थे मतलब खाने में ना। तो बस यहाँ पे पकोड़े बनाती हूँ, और फिर बनाऊँगी पूरियाँ भरी हुई। तो बस इसके बाद मैं बनाने लगी थी भरी भरी पूरियाँ, और टेस्टी होती है दाल की पूरियाँ ना। पहले नहीं खाती थी मैं, लेकिन अब खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये। ससुर जी, मेरे बच्चे भी काफ़ी पसंद करते, होता ही है ना कि जो फैमिली को पसंद हो बच्चों को तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब मैं भी खा ही लेती हूँ। तो इतनी वीडियो मैंने बना ली, लेकिन इगास की बधाई तो दी नहीं। तो इगास की बहुत सारी बधाई हो आपको। कहते हैं इसलिए मनाया जाता है ये त्यौहार ना, क्योंकि जैसे पहले वो था, जैसे राम जी घर आए थे, तो पहाड़ों में तो वो मिलता नहीं था, मतलब
कोई ये तो थी नहीं सुविधाएं, दूर संचार की सुविधाएं थी नहीं। तो फिर 11 दिन बाद पता चला था कि राम जी घर आ गए हैं। और एक दूसरी कथा भी है कि हमारे मतलब जो पहाड़ी वो थे, वो युद्ध करके घर लौटे थे, माधो सिंह भंडारी शायद, वो युद्ध करके घर लौटे थे, तो इसलिए भी मनाई जाती। तो पता नहीं कौन सी कथा सही है कौन सी क्या है, लेकिन इन दो को कथा को कहा जाता है। तो ये बन रही है काली दाल के पकौड़े, देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी बड़ी सी खूब अच्छी बन रही है, खाने में भी अच्छी थी, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, बस हल्की सी लास्ट में लिसलिसाहट सी लग रही थी, मतलब चिपचिपी सी लग रही थी। तो ये है, तो इसकी दादी ने कहा ट्राई करते, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, बना देते हैं। तो बस इसीलिए हमारे यहाँ बनाई जाती है धूमधाम से। हाँ, मेरे मायके में ये नहीं बनाई जाती है, ये ससुराल में पौड़ी चमोली वगैरह सब जगह मनाई जाती, कुमाऊँ में भी मनाई जाती है शायद। तो ये ऐसे ऐसे ये मान्यता है इगास दिवाली मनाने की। तो बस यहाँ पे देखो बनने में बड़े अच्छे से बन रही थी, बट वही है, चलो अच्छा है देखने में। मैंने कहा दादी से बोल तो रही थी, मैंने कहा देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इसके बाद ये सब बनाया, 1 घंटा मुझे लग गया था इसे बनाने में। इसके बाद जाते समय बच्चों को लग गया हमें पटाखे फोड़ने, तो ये देखो इनके पटाखे फोड़ने भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हन्नू बना रहा है शायद अभी वीडियो, मैं भी आई नहीं हूँ, मैं शायद बना ही रही हूँ। तो बस इसके बाद सीधे निकल गए थे हम, तो 6:30 बजे हम अपने रूम पे पहुंच गए थे। कोई इतना वो नहीं हुआ था, मतलब दादी और तो बोल रहे थे देर हो जाएगी। और ये अरब जला रहा था, ये ना फुश सो रहे थे क्योंकि पता नहीं दुकान में रखे होंगे कब से, तो वही देखो सारे अनार ऐसे ही फुस हो गए थे। फिर बस उसके पापा भी लग गए रॉकेट, और ये रॉकेट इतने खतरनाक क्योंकि इनके स्पेस तो मिल रहा था, देख रहे हो आप, सीधे ऐसे चले गए थे। फिर बाद में गिलास लेके आए तो गिलास से जलाए, तो बाद में गिलास लेके आए तो उससे भी ये मतलब ऐसे ही जा रहे थे इधर उधर, लेकिन ये था कि ख़त्म तो करना ही था, फिर कब यूज़ होता। तो एक एक करके फिर सारे ख़त्म कर ही दिए थे। और हन्नू को था बस मुझे ये जलाना, हमने कहा ऐसे करना थोड़ा वहाँ जला लेना क्योंकि देर हो रही थी, फिर यहाँ से रात भी हो जाती है ना, अब फिर जंगल का रास्ता है बीच में ना, तो फिर लगता है कि थोड़ा टाइम से निकल जाए तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे, लेकिन हन्नू को था नहीं एक बार ही जला लो। अच्छा ये जला के ऐसा लग रहा है अंधेरा है ना, वैसे उजाला है देखा ही होगा आपने, लेकिन ये जला के ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है। तो चलो बच्चों को तो खुशी होती है ये सब, और करना भी चाहिए, जब हमारी दिवाली है तो हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। फिर दिए वगैरह ससुर जी ने लगा लिए, मतलब ससुर जी ने लगाए होंगे इसके बाद, क्योंकि अभी उजाला ही था ना, तो इस वजह से मैंने बोल रही थी मैं लगा लूँगी, ससुर जी ने कहा नहीं तुमने लगाओ, मतलब हम लगा लेंगे बाद में। तो पूजा तो खैर कर ली थी इन्होंने, पूजा कर ली थी, चढ़ा दिया था। तो बस यहाँ पे दोनों भाई जला रहे हैं, और जाते जाते नीचे जाते जाते भी जलाते ही रहे, और सारे वो रॉकेट वगैरह भी सारे फोड़ लिए थे। तो बस इस तरह से रही हमारी इगास दिवाली। और आप लोग किस किस क्या मनाई जाती है ये भी मुझे बताना। तो देखो जाते जाते भी रॉकेट फोड़ ही रहे गिलास में रख के, ये रॉकेट ना इधर से उधर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था हम पे ही ना आ जाए। इन्हें ये था कि ख़त्म करना। और अभी कैसा लग रहा है ना कि कितना अंधेरा हो रखा है, क्योंकि इसकी रोशनी ज़्यादा आ रही है ना, ये देखो कितने ख़त्म। मैंने कहा कहीं तार में ना चले जाए ना, क्योंकि पता नहीं क्यों छोटे से हैं बल्कि, और वो है ना एक तो ये बंद रहे होंगे आजकल इतने दिनों से। तो देखो आतिशबाजियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जाते जाते हन्नू। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।